हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले राधे राधे। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। तो हम अपने ही इस सीरीज़ के अंदर देखते हैं कि आज कैसे हम अपनी चीज़ों को बढ़ा के देख सकते हैं, शेयर बढ़ा सकते हैं या उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्राडे एंड फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। उसके लिए इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर वर्कआउट करते देखते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है वो है हमारा IIFL का। इस पे मारते हैं एक नज़र। प्राइस है 495 का। इसके ऊपर एक नज़र बनाते हैं। बेटे आज का ये बहुत ही अच्छा शेयर है, इस पे आप एक नज़र बना के जरूर चलिएगा। आज इसका पॉजिटिवनेस दिखता हुआ नज़र आ सकता है। ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट कल जिस तरीके से बुरी तरीके से गिरा हुआ था, ध्यान से देखिए टेक्निकली चार्ट में ये डाउन पोजीशन रेड कैंडल देता हुआ डाउन की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर एक गिरावट नज़र आ रही है, टेक्निकल चार्ट एक बुरी तरीके से गिरता हुआ नज़र आया हुआ है कल के ध्यान पे। लेकिन इसके बिहाफ पर मैंने इसकी फंडामेंटली देखी तो बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट और बहुत ही अच्छी वर्कआउट, इसका बहुत ही बेटर चीज़ों पे चल रहा था। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि रिजर्व बैंक से जो है ना IIFL को बड़ी राहत मिल गई है, जिसका इम्पैक्ट आज जो है ना बहुत बढ़िया नज़र आएगा। देखो कितने नीचे जाने के बावजूद भी आज ये ऊपर जाने के चांसेस लग रहा है। IIFL है, इसके ऊपर RBI ने जो गोल्ड लोन था, कारोबार पर जो पाबंदी थी वो हटा दी गई है, जिसका बेनिफिट इसके ऊपर जो है ना आज नज़र आ सकता है। तत्काल प्रभाव से जो चेंजेस आए हैं उसका जो चीज़ है वो इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो रिजर्व बैंक का जो फैसला है वो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा नज़र आता हुआ दिखाई देगा। इस पे आज वर्कआउट करता हुआ, जिसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ वो 520 का है। देख रहे हो टारगेट कितना बड़ा लिया है। स्टॉप लॉस डिप के बिहाफ से देखो 520, यहाँ पर पोजीशंस को देखो ध्यान से, जहाँ से गिरा था उसके बिहाफ पे पोजीशन लेता हुआ नजर आएगा। और स्टॉप लॉस ले रहे हैं 490 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे रखें एक नज़र और अपना बेनिफिट उठा के चल सकते हैं। और एक वायदा चीज़ के हिसाब से अपना फ़ायदा जो ले सकते हैं, उसका आपके ऊपर जो चीज़ चलेगी वो आपको फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, स्नोमैन का। इसका जो प्राइस है 82 का है। अगर मैं ध्यान से देखूं इसके टेक्निकली चार्ट के अंदर तो एक डाउन पोजीशंस पे नज़र आता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से गिरावट की तरह कंसोलिडेट पोजीशन है वो एक थोड़ी सी घबराहट सी पैदा करता है। बट एक्चुअली चक्कर क्या है कि जिस तरीके से इसके बाकी इंडिकेटर जो प्रमोशन आई है वो जो थोड़ा सा बेटर है, जिस तरीके से इसकी फंडामेंटली चीज़ें देखी गई और जिस तरीके से क्वार्टरली और बाकी चीज़ों पे जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें शेयर का प्राइस बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा शेयर का प्राइस नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कि क्या है कि प्रमोटर ने जो चीज़ है वहाँ पर जो पोजीशन हुई है वहाँ पर जो 7.1 लाख के करीबन शेयर खरीदे गए हैं, जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज इसके अंदर एक खलबली मच सकती है और पोजीशन जो है बदलती हुई नज़र आ सकती है। इसके अंदर क्या है कि जो 46% का जो हिस्सा था बढ़ाकर उसे 47% यानी 1% से ऊपर इंक्रीजिंग कर दी गई है, जिसके बिहाफ पर प्रमोटर की जो बाइंग है उसका इम्पैक्ट इस पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ टारगेट में 85 का ले रहा हूँ, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 80 का है। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर रखें एक नज़र और फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिटेल का, जिसका प्राइस जो चल रहा है उसके ऊपर हम ध्यान से देखते हैं कि भाई किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर मैं देखूं प्राइस 107 है। अगर मैं टेक्निकली चार्ट देखूं तो कितना अच्छा, देखो ध्यान से 6 से 7 दिन की गिरावट एक ही कैंडल खत्म कर देता है। ध्यान से, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फंडामेंटली अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखें तो देखो गिरावट की पोजीशन कितनी थी, यहाँ से लेके गिरता हुआ शेयर यहाँ तक आया, देन उसने कल ही इसको ना रिकवर कर दिया। जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन है ₹96 पर ये डबल बॉटम जो जिस तरीके का ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है वहाँ पे पोजीशन चलती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात मैं और ही चीज़ बताऊं कि अभी भी इसके अंदर एक खरीदारी बैठी हुई है, बाइंग पोजीशन अभी भी इसके अंदर नजर आ रहा है, इंडिकेटर पोजीशन इस पे नजर आ रहा है। वीकली चार्ट का मैंने ब्रेकआउट आपको बताया था वो, और उसके बिहाफ पर यहाँ पर पोजीशन बनती चली जा रही है। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी इसके अंदर एक बाइंग और प्रोटेक्शन बैठी हुई है। और दूसरी फंडामेंटली जिस तरीके से शेयर कंपनी मजबूत है उसके बिहाफ पर यहाँ पे वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। टारगेट 117 का देखो बड़ा टारगेट ले रहे हैं। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 108 का। एक्शन रहेगा बाय का। यहाँ पर ये आप जो इसका स्टॉप लॉस है वो 103 कर लो।
यहाँ पर पोजीशन इस तरीके से बदलती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो महिंद्रा का इसके अंदर देखें 485 का जो मेरा प्राइस है उस पर किस तरीके से काम करता हुआ नजर आता है। ध्यान से देखेंगे तो अगर हम ध्यान से देखें तो वीकली चार्ट के बाद वनडे चार्ट में कल एक जिस तरीके से खरीदारी आई है, पोजीशन अपना हाई देके गया है 499 का हाई देके गया है, उससे पहले 525 और बाकी भी हाई इसके बहुत ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसका फंडामेंटली पोजीशन आ रहा है वो बेटर पोजीशन पे आ रहा है। जिस तरीके से कल इसने टेक्निकली सुधार दिया है और वीकली चार्ट की पोजीशन पे जो वर्कआउट देता हुआ जा रहा है उसके बिहाफ पर रेशियोज में होते हुए चेंज और रिटेल की चीज़ों के अंदर ऑर्डर बुक में होता हुआ पोजीशन मुझे बहुत ही बेटर नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ 585, बेटा ध्यान से देखो 100 रुपये तक का टारगेट यहाँ बनाने की कोशिश की गई है। कोशिश की है कि फंडामेंटली थोड़ा सा मजबूत नज़र आता है, उसके बिहाफ पे ये लग रहा है कि यहाँ वर्कआउट हो सकता है। तो आप ये कहेंगे सर इतना बड़ा इसका मेन मकसद क्या है? आप इसे डिलीवरी पोजीशन पे भी ले सकते हैं, डिप का फ़ायदा उठाते हुए इसका वर्कआउट लेके चल सकते हैं। डिप स्टॉप लॉस जो मैं ले रहा हूँ 458 का ले रहा हूँ, बाइंग पोजीशन पे रहेगा, ध्यान रखिए इस पे पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, MSTC का पेयर है, 722 रुपये का शेयर है, इस पे एक पोजीशन बना के देखते हैं कि किस तरीके से नज़र आता है। टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये डाउन पोजीशन में, फिर बता रहा हूँ जिस तरीके से डाउन पोजीशन जारी है उस तरीके से 970 का शेयर जो है 600 समथिंग पे आया, डाउन पोजीशन जाती हुई नज़र आ रही है। टेक्निकली 13 EMI के नीचे इंडिकेटर बहुत ही बेरिश पे पोजीशन को दिखाता हुआ, और जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल है वो भी कमजोरी की तरफ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली अगर देखें तो ऑर्डर बुक में होता हुआ सुधार और सब्सिडीज़ में जिस तरीके से इसको बिक्री मिलने, सब्सिडीज़ मिलने की कोशिश की है, सरकार की तरफ से मंजूरी जो मिली है उसका इम्पैक्ट इसके प्रोडक्ट पे और बाइंग पोजीशंस पे होता हुआ मुझे नज़र आ सकता है, और इसके बिहाफ पर पोजीशन बदलती हुई नज़र आ सकती है। जिस तरीके से इसके ऊपर सही है जी जो कोशिश हुई है वो बहुत ही बेटर पोजीशन मेरे को नज़र आ रही है, और यहाँ पर जो सरकार और गवर्नमेंट और बाकी चीज़ें उसके पॉजिटिव चीज़ें आई हैं उसके बिहाफ पर यहाँ मेरे को लग रहा है कि टारगेट 745 अचीव किया जा सकता है। यानी कि पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आसानी से इसको बनता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस 716 का रहेगा, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सूला का 483 का प्राइस है, इस पे देखते हैं पोजीशन। देखें तो कंसोलिडेट पोजीशन पे चलता हुआ ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। बागी और देखते हैं कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट में तो ये कमजोरी की तरफ से नज़र आ रहा है, क्योंकि एक जगह आके कंसोलिडेट हो गया है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इसके हिसाब से भाई देखें तो पोजीशन क्या है कि इसका ना एक नया प्रोडक्ट आ गया, ये वाइन का एक इसका लॉन्च करा है, जो इसने क्या है सूना मैट मेरे ख्याल से सूना मेरोट करके कुछ ऐसा है, मेलोट करके इसने जो है एक नया जो है वाइन जो है लॉन्च करा है, जिसकी डिमांड मार्केट में धीरे धीरे इंक्रीज की तरफ दिख रही है, और बाइंग पोजीशन के विधान से यहाँ पर पोजीशन जो चेंज होती हुई नज़र आ रही है, मुझे इसके ऑर्डर बेस पर जो मिलते हुए नज़र आएंगे वो मुझे थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ टारगेट दे रहा हूँ 500 का, थोड़ा बड़ा टारगेट है। डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं 478 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉनेक्स मिल्स का, इसका प्राइस है 3531, इस पे मारते हैं नज़र, देखते हैं यहाँ पर 4 दिन के कंसोलिडेट पोजीशन के बाद कल एक बाइंग नज़र आई, और बाइंग के बिहाफ पर यहाँ पर हम पोजीशन देखते हुए नज़र आ सकते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ इंडिकेटर पोजीशंस भी थोड़ा सा खास नज़र नहीं आ रहा, एक पैटर्न में आके फंसा हुआ है, वॉल्यूम लेवल भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन उस तरीके से निकलती हुई नहीं आ रही। लेकिन फंडामेंटली अगर हम ध्यान से देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर जो वर्कआउट हो रहा है, और जहाँ पर यहाँ पोजीशन मैंने क्या देखी कि जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आया, यहाँ पर ना इनका एक बहुत बड़ा पीछे मैं एग्रीमेंट देख रहा था, वो बढ़ता हुआ चला जा रहा था, और वहाँ पर कोई न्यूज़ थी इन्होंने ना कि एक्ली चक्कर क्या है कि मोहाली के अंदर इनको ना एक्ली चक्कर पंजाब में 2 फ्लैट्स की जो प्लांट्स थे वो उसकी ना बोली इन्होंने जीत ली, वहाँ इनको प्लांट जो है बनता हुआ नज़र अब आ सकता है। और दूसरा क्या है कि सब्सिडीज़ ने मोहाली के अंदर जो चीज़ आपको इसको फ़ायदा मिला है, वो जो प्लांट इनको खुलने की पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है, वो एक बेटर पोजीशन नज़र आ रही है। ग्रेटर मोहाली की बात है कि वहाँ पर ये लंबे समय से मैं देख रहा था इसका एग्रीमेंट और एनुअल रिपोर्ट्स में, ये जिस तरीके से प्लांट एक कोशिश कर रहे थे उसके अंदर ये इन्होंने की चीज़ करी है,
वहाँ पर ये पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर एक चीज़ पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और टारगेट जा रहा मेरा 3580 का। डिप के स्टॉप लॉस पे मेरा 3475 का स्टॉप लॉस। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारी जो कैटेगरी है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसे आप डिप के बिहाफ पे, इंट्राडे एंड डिलीवरी के बिहाफ पर भी पोजीशंस लेके चल सकते हैं, और इसका आप अपना एक फ़ायदा उठा के इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो शेयर है वो टाटा स्टील का। बेटा आज मेटल सेक्टर पे, स्टील सेक्टर पे ध्यान देना है। शुगर पे भी चेंजेस आएंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। टाटा में ये जो स्टील है इसका प्राइस 149 है, इसके ब्याज पर मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ। अगर ध्यान से देखें तो जिस तरीके से, इसलिए मैंने इसे फ्यूचर में लिया है, डाउन पोजीशन है। इसकी पोजीशन जिस तरीके से दिख रही है, काफ़ी लंबे समय से ये डाउन पोजीशन पे नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अथॉरिटीज़ और जिस तरीके से और ब्रोकरेज हाउस हैं, इन्होंने इसके ऊपर बहुत हैवी विश्वास जमाया है, और यूएसए के अंदर भी होता हुआ चेंज इसके ऊपर इम्पैक्ट को देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैंने यहाँ पोजीशन लिया है। टारगेट मैं 155 का ले रहा हूँ, बड़ा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और डिप के बिहाफ पे जो स्टॉप लॉस है वो हम जो लेके चल रहे हैं वो है 147 का, और यहाँ पे एक्शन रहेगा बाय का। मेटल सेक्टर पे नज़र बना के रखिएगा। नेक्स्ट हमारा अगर देखें तो मैंने उसी के हिसाब से स्टील में निकाला जेएसडब्ल्यू स्टील। इसका भी फ्यूचर 950 के ब्याज पर लेते हुए जैसे देख रहे हैं, तो अगर ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट कमजोर पोजीशन, एक डाउन पोजीशन पे चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन होता हुआ सुधार वर्कआउट के जिस तरीके से आ रहा है मेटल सेक्टर में, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने इनके अंदर बहुत अच्छी पोजीशन और अपना वैल्यूएशन इसमें बढ़ा दिया है, जिसके बिहाफ पर पोजीशन बदलती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर जो हम ले रहे हैं 970 का टारगेट ले रहे हैं, डिप के बिहाफ पर स्टॉप लॉस 944 का, एक्शन रहेगा बाय का। अगर हम ध्यान से देखें तो पोजीशन बदलती हुई नजर आ सकती है। फिर हम देखते हैं कैटेगरी जो चलती है ऑप्शन की कैटेगरी, यहाँ पर भी जेएसपीएल को लिया गया है, ध्यान से देखें। अगेन अगर फ्यूचर ऑप्शन की कैटेगरीज में देखें, जो बहुत हाई कैटेगरीज होती हैं उनके अंदर यहाँ पर हमने स्टील सेक्टर को रखने की कोशिश करी है। 1020 का कॉल है, यहाँ पर पोजीशन 22 रुपये का टारगेट है। ध्यान से देखते हैं इसकी पोजीशंस को, अगर देखने की कोशिश करें तो ये भी एक डाउन पोजीशन पे था। टेक्निकली अगर आप देखने की कोशिश करें, डाउन होने के बावजूद भी जिस तरीके की बाकी जो ब्रोकरेज हाउस और बाकी पोजीशन पे जो इसके ऊपर पोजीशन बढ़ाने की कोशिश करें, उसका इम्पैक्ट इस पे जरूर नजर आता दिखेगा। स्टॉप लॉस ले रहे हैं 14 का, एक्शन आएगा बाय का, इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखें तो फिर मैंने हिंडाल को लिया। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका स्टक प्राइस 600, कॉल की पोजीशन 9 रुपये 30 पैसे इसका जो प्राइस है, 15 का टारगेट रहेगा, और इस पे ध्यान पे पोजीशन देखते हुए चलते हैं। इसमें भी थोड़ी सी पोजीशन कंसोलिडेट पोजीशन 4 दिन से चल रही है, लेकिन आज एक अच्छी उछाल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसका पोजीशन आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 6 का रहेगा, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आप अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। लॉजिकली अपने आप से ध्यान से वर्कआउट करते चले, अर्न करें लॉजिकली, केयर करें, जो ट्रेड करें वो केयरफुली करें। ज़बरदस्ती नहीं कि कोई भी चीज़ बाय कर ली, नहीं नहीं नहीं, समझें सोचें करें, फिर उसके हिसाब से इंडिकेशन, एक दिशा के हिसाब से काम करते हुए चलते रहिए। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।